गांव की डरावनी चुड़ैल की कहानी बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था पातालपुर। इस गांव को चारों ओर से घने जंगलों ने घेर रखा था और लोग सूरज ढलने के बाद घरों से बाहर निकलने से डरते थे। कारण था उस जंगल में रहने वाली एक भयानक चुड़ैल जिसे गांव वाले कालिका कहते थे। कहते हैं कि कई साल पहले कालिका नाम की एक महिला गांव में रहती थी। वह जड़ी बूटियों की अच्छी जानकार थी और बीमारों का इलाज करती थी, लेकिन कुछ लालची लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे चुड़ैल घोषित कर दिया। गुस्साए गांव वालों ने उसे जंगल में जला दिया। मरते समय कालिका ने श्राप दिया कि वह इस गांव को कभी चैन से जीने नहीं देगी। उस दिन के बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी व्यक्ति रात को जंगल में जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। कहते हैं जंगल में एक पेड़ के नीचे कालिका की आत्मा रहती है। लोग बताते हैं कि अगर कोई उसके श्रापित क्षेत्र में जाता है तो अचानक ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और उसकी हंसी चारों ओर गूंजने लगती है। एक बार गांव का एक साहसी युवक राजू इस रहस्य को सुलझाने के लिए जंगल में गया। उसने अपने साथ एक मशाल, चाकू और भगवान की मूर्ति ले ली। जैसे ही वह उस श्रापित पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ से अचानक आग की लपटें उठने लगी और एक काली छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह कालिका की आत्मा थी। कालिका ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? राजू ने डरते डरते कहा, मैं तुम्हारे इस आतंक को खत्म करने आया हूँ। उसने भगवान की मूर्ति निकालकर प्रार्थना शुरू की। जैसे जैसे प्रार्थना की शक्ति बढ़ती गई, कालिका की चीखें तेज होती गईं। आखिरकार एक तेज रोशनी फैली और कालिका की आत्मा गायब हो गई। उस दिन के बाद से गांव में शांति लौट आई। लेकिन कहते हैं अमावस्या की रात को अब भी उस जंगल से किसी के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये कहानी आज भी पातालपुर के लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं ताकि वे रात को जंगल के पास न जाएं।